हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा किसी राशि का कई बार मापन करने से कम की जा सकती है बच्चों। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करना है बच्चों। तो कौन सी त्रुटि कम की जा सकती है ये हमें बताना है। पहला विकल्प कहा जा रहा है कि यादृच्छिक त्रुटियां बच्चों, और बी विकल्प कहा जा रहा है कि व्यवस्थित प्रकार की त्रुटियां, और सी विकल्प है बच्चों अल्पतमांक के कारण त्रुटि, और डी विकल्प है बच्चों असावधानी के कारण त्रुटि। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों, और बच्चों इसमें समझ लेते हैं कि ये यादृच्छिक त्रुटियां बच्चों क्या होती हैं। यादृच्छिक त्रुटियां बच्चों ऐसी त्रुटियां जिसका बच्चों कारण नहीं पता होता बच्चों, वो स्वतः ही त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम किसी वस्तु की बच्चों किसी राशि को नापते हैं बच्चों, तो हर बार बच्चों अगर हम कई बार नापें तो अलग अलग बार जो है बच्चों उनका अलग अलग मान हमें प्राप्त होता है बच्चों। तो बच्चों ये किस लिए प्राप्त होता है इसका कारण हमें नहीं पता होता, तो ऐसी त्रुटियों के कारण जो बच्चों इनको हम यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं बच्चों। किसी राशि का मापन बार बार करने पर अलग अलग मान प्राप्त होते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कोई अगर हम क्षण की लंबाई ही नापे बच्चों, तो अलग अलग बार अलग अलग लंबाई प्राप्त होगी बच्चों, उसमें थोड़ा बहुत त्रुटि होगी, तो मापन करने पर अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। ऐसा यादृच्छिक त्रुटि के कारण होता है बच्चों। यादृच्छिक त्रुटि के कारण होता है। यादृच्छिक त्रुटियों यादृच्छिक त्रुटियां जो है बच्चों ऐसी त्रुटियां होती है जिनका कारण हमें नहीं पता होता कि ये क्यों हो रही है। तो यादृच्छिक त्रुटियों का कारण नहीं पता होता है बच्चों, ये ऐसे ही होती रहती है। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि व्यवस्थित प्रकार की त्रुटियां क्या होती है बच्चों। तो व्यवस्थित प्रकार की त्रुटियां बच्चों वो त्रुटियां होती है जो बच्चों जो पहले से निश्चित होती है कि ये त्रुटि तो होना ही होना है। तो इसमें बच्चों उदाहरण के तौर पर बच्चों समझे, जैसे कि अगर हमारा कोई बच्चों यंत्र में खराबी है बच्चों, मापन यंत्र में, उदाहरण कि मापन यंत्र में खराबी। तो बच्चों जैसे कोई मापन यंत्र में खराबी है तो उसके कारण एक निश्चित जो त्रुटि होगी बच्चों, वो त्रुटि तो होनी ही होनी है बच्चों, तो इसे हम व्यवस्थित प्रकार की त्रुटियां कहेंगे। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि अल्पतमांक क्या होता है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि इसके शब्द से बच्चों पता चल रहा है कि अल्पतम अंक। तो बच्चों अल्पतमांक बच्चों किसी राशि का वह न्यूनतम मान है। किसी किसी राशि का वह न्यूनतम मान जो बच्चों किसी मापन यंत्र द्वारा शुद्धता से नापा जा सके। मापन यंत्र द्वारा शुद्धता से नापा जा सके बच्चों। उस मापन यंत्र का वो मान जो है बच्चों अल्पतमांक कहलाता है। मापन यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चों देखें तो कोई मान लीजिए हमारा मीटर इस पैमाना है बच्चों इस प्रकार से, और इसमें जो है बच्चों अगर हमारा मिलीमीटर तक के बच्चों खांचे हैं, 1 मिलीमीटर तक के खांचे, तो बच्चों इसका अल्पतम अंक क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें 1 मिलीमीटर के खांचे हैं बच्चों, तो इसका अल्पतम अंक क्या हो जाएगा बच्चों, यानी ये कम से कम कितना मान बच्चों माप सकता है, लंबाई का कितना मान बच्चों माप सकता है, यानी लंबाई जो राशि है उसका न्यूनतम मान कितना माप सकता है बच्चों, तो 1 मिलीमीटर। तो इसको हम कह सकते हैं 0.001 मीटर। तो बच्चों ये न्यूनतम मान जो है ये मीटर स्केल मीटर पैमाना हमारा नाप सकता है, तो ये इसका अल्पतम अंक हो गया। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है
कि किसी राशि का कई बार मापन करने से क्या कम की जा सकती है बच्चों? तो यादृच्छिक त्रुटियां जो है बच्चों, ये बच्चों इनका कारण नहीं पता होता है। जब हम अलग अलग बार बच्चों मापन करते हैं तो सबका मान अलग अलग प्राप्त होता है बच्चों। तो ये यादृच्छिक त्रुटि के कारण होता है। तो बच्चों अगर हम कई बार मापन करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों यहाँ पर। तो कई बार मापन करके औसत मान ज्ञात किया जाता है बच्चों। तो बच्चों जब हम कई बार मापन करके औसत मान ज्ञात करेंगे तो हर बार में जो बच्चों मापन में त्रुटि हुई होगी, तो औसत मान ज्ञात करने से बच्चों औसत त्रुटि हो जाएगी बच्चों। तो औसत त्रुटि का मान जो है बच्चों सामान्यतः त्रुटि से कम होगी। तो ऐसे में बच्चों ये जो है, जिससे कि यादृच्छिक त्रुटि जो हो जाएगी बच्चों, उसका मान कम हो जाएगा, जिससे यादृच्छिक त्रुटि का मान जो है बच्चों कम हो जाता है। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा था कि बार बार मापन करके किस त्रुटि को कम किया जा सकता है बच्चों, तो ये हमारा ए विकल्प सही होगा। बी विकल्प है बच्चों व्यवस्थित प्रकार की त्रुटियां। तो बच्चों ये जो व्यवस्थित प्रकार की त्रुटियां होती हैं ये बच्चों पहले से ही निश्चित होती हैं बच्चों, जैसे कि मापन यंत्र में कोई गड़बड़ी है बच्चों, तो बच्चों अगर हम बार बार नापेंगे तो ये त्रुटि तो होना निश्चित है, इसे कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए बच्चों ये विकल्प जो है हमारा गलत विकल्प होगा। फिर अल्पतम अंक के कारण त्रुटि बच्चों, तो अल्पतम अंक के कारण जो त्रुटि होती है, तो बच्चों ये किसी भी यंत्र के द्वारा जो न्यूनतम माप नापी जा सकती है बच्चों, वो अल्पतम अंक होता है। तो जैसे कोई बच्चों हमारा यंत्र है बच्चों, ये मान लीजिए लंबाई का बच्चों पैमाना है, ये 0.001 मीटर के से कम बच्चों लंबाई का माप नहीं कर सकता है बच्चों। तो अगर हम बार बार नापेंगे बच्चों, तो अगर इससे कम लंबाई का होगा बच्चों तो उसे बार बार नापेंगे तो हर बार बच्चों वो त्रुटि उतनी ही रहेगी, क्योंकि हम बच्चों उसे नाप नहीं सकते। तो ऐसे बच्चों अल्पतम अंक के कारण जो त्रुटि होगी बार बार मापने से कम नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चों यंत्र की कमी होती है बच्चों ये एक प्रकार से। तो फिर बच्चों असावधानी के कारण त्रुटि बच्चों, तो असावधानी होता है बच्चों कि हमें मापने में जो असावधानी कर रहे हैं बच्चों, तो उसे बार बार मापने से कम नहीं की जा सकती है। तो अतः बच्चों ए विकल्प हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।